सबसे पहले देखते हैं प्रैग्मा। प्रैग्मा सॉलिडिटी की फाइल में सबसे पहली लाइन में लिखा जाता है। ये एक डायरेक्टिव है जो कि सॉलिडिटी का कंपाइलर वर्जन स्पेसिफाई करता है, यानी कि आपकी फाइल में जो कोड लिखा जाएगा वो किस कंपाइलर पे बेस्ट कंपाइल हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है ये ऐड करना, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि आपका कोड अगर कंपाइलर वर्जन को स्पेसिफिक कंपाइलर वर्जन को यूज़ करता है, वर्जन 5 पे यूज़ करता है और कोई कंपाइलर 4 पे कंपाइल करने की कोशिश करेगा तो वो एरर पे निकालना शुरू कर देगा, एरर आना शुरू हो जाएंगे आपकी फ़ाइल में। तो इसलिए बेहतर है कि आप कंपाइलर वर्जन प्रैग्मा में पहले से बता दें कि आपका कोड किस कंपाइलर वर्जन को फॉलो करता है। आप उसके लिए लिख सकते हैं, सिंटेक्स है प्रैग्मा स्पेस सॉलिडिटी स्पेस वर्जन। अब वर्जन 0.5.14 अगर आपने लिख दिया तो आप बता रहे हैं कि आपकी इस सॉलिडिटी की जो फाइल है वो फॉलो करती है, उसके लिए जो कंपाइलर चाहिए होगा वो 0.5.14 वाला कंपाइलर चाहिए होगा। इसके अलावा आप 0.5.14 से पहले कैरेट का साइन लगा सकते हैं। कैरेट का साइन एक अप्रॉक्सीमेशन कर देता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने लिखा 0.5.14 तो आपका जो कंपाइलर है 0.5.0 कंपाइलर होगा वो भी इसको कंपाइल कर देगा, यानी कि 0.5 से अबव वाले जितने भी कंपाइलर्स होंगे आपके इस कोड को कंपाइल कर सकेंगे। तो अगर मैंने लिख दिया अपनी सॉलिडिटी फाइल में कैरेट का साइन 0.5.0, अब मैंने अपनी फाइल में लिख दिया है, तो अब 0.5.0 से अबव जितने भी कंपाइलर होंगे उन पे वो कंपाइलर उस एग्जैक्टली वो भी और से अबव कंपाइलर पे भी आपकी सॉलिडिटी कंपाइल हो जाएगी। जब आप प्रैग्मा में वर्जन डिफाइन करते वक्त कैरेट का साइन लगाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसको प्रैग्मा रूल्स कहते हैं। जब आप कैरेट का साइन लगा देते हैं तो उससे होता ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखा कैरेट 0.5.0, अब 0 है, 0 के बाद 5 है, ये मेजर वर्जन है, 0.0 ये माइनर वर्जन है। तो 5.1, 5.2, 5. करंटली 14 चल रहा है, ये आप लिख सकते हैं। तो अगर आप अपनी सॉलिडिटी फाइल में लिखते हैं कैरेट का साइन 0.5.0 तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी लेटेस्ट कंपाइलर वर्जन को फॉलो कर सकता है, यानी कि आपकी फ़ाइल का वर्जन हो 0.5.0 और आपका कंपाइलर वर्जन होगा 0.5.2, 0.5.4, तो उस पे आपकी सॉलिडिटी की फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है प्रैग्मा का कि अगर आपने 0.5.1, 0.5.2 इस तरह का कोई प्रैग्मा वर्जन दिया है कैरेट के साथ, तो आपकी फ़ाइल किसी डिफरेंट मेजर वर्जन के कंपाइलर से कंपाइल नहीं होगी, यानी कि 0.6.0 का अगर कंपाइलर होगा तो उससे फ़ाइल कंपाइल नहीं होगी, 0.4.0 का कंपाइलर होगा उससे भी फ़ाइल कंपाइल नहीं होगी, 0.5 के जो कंपाइलर होंगे उससे आपकी फ़ाइल कंपाइल होगी, और उसमें भी आपने अगर 0.5.0 लिखा है तो किसी भी लेटेस्ट वर्जन पे वो कंपाइल हो सकती है। थर्ड रूल यही है कि आपकी जो फाइल है वो वर्जन अगर आपने बताया है तो उस मेजर वर्जन 5 है तो मेजर वर्जन 5 के लिए चलेगी, मेजर वर्जन चेंज नहीं कर सकते। आपका कंपाइलर या आपकी फ़ाइल दोनों का मेजर वर्जन सेम होना चाहिए। कंपाइलर 6 का है तो आपकी फ़ाइल में भी मेजर वर्जन में 6 होना चाहिए, कंपाइलर अगर 5 का है तो आपकी फ़ाइल में भी मेजर वर्जन 5 होना चाहिए। इसके अलावा आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है या रिकमेंडेशन ये है कि आप कैरेट ना लगाएं, क्योंकि कैरेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है लेटेस्ट कंपाइलर को। तो अगर आपका कोड आपने लिखा है 0.5.0 के अपनी फ़ाइल में और जो कोड लिखा है वो किसी 0.5.15 या 12 या 10 के अंदर 0.5.10 के अंदर कुछ चेंज आ गया है लैंग्वेज के सिंटेक्स में, तो आपका कोड डिप्रिकेट हो गया है, आपके कोड में प्रॉब्लम आ सकती है, कंपाइल टाइम पे एरर आ सकता है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप स्पेसिफिक वर्जन आइडेंटिफाई करें। आप लिखें 0.5.0 कैरेट के बगैर, उससे क्या होगा कि स्पेसिफिक उसी कंपाइलर पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, किसी और कंपाइलर पे वो कोड 0.5.1 पे भी वो कंपाइल नहीं हो पाएगा।